जय श्री राम। भगवान श्री राम ने हमेशा धर्म के अनुसार युद्ध लड़ा एवं शत्रुओं का संहार किया, लेकिन किष्किंध्या के राजा बाली को उन्होंने छुपकर मारा था। स्वयं बाली ने भी मरने से पहले भगवान राम के धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाया एवं उनसे कठोर प्रश्न किए कि आखिर उन्होंने उनके सामने आकर क्यों युद्ध नहीं किया। बाली के सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री राम ने उसी समय दिया एवं उसकी सभी शंकाओं का समाधान भी कर दिया। भगवान श्री राम के द्वारा समझाने पर बाली को भी अपने द्वारा किए गए अधर्म का ज्ञान हुआ एवं उसने भगवान से क्षमा याचना की। साथ ही मरने से पहले बाली ने अपने पुत्र अंगद को भगवान श्री राम की सेवा में सौंप दिया एवं प्राण त्याग दिए। भगवान श्री राम के द्वारा बाली की शंका का समाधान तो किया गया, लेकिन आखिर उन्होंने बाली को चुपकर क्यों मारा, इसके पीछे कुछ कारण थे। आइए जानते हैं। बाली ने स्वयं भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त किया था कि वो जब भी किसी से युद्ध करने जाएगा तो उसके शत्रु की आधी शक्ति समाप्त होकर उसके अंदर आ जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि बाली के अंदर 100 हाथियों का बल हो एवं भगवान श्री राम के पास 1000 हाथियों का बल हो, तो भगवान श्री राम के साथ युद्ध करते समय उनके 500 हस्तियों का बल समाप्त होकर बाली के अंदर आ जाएगा। इसी प्रकार बाली के पास 600 हस्तियों का बल होता और श्री राम के पास शक्ति आधी रहकर उनके पास केवल 500 हस्तियों का बल रह जाता। इसी प्रकार वरदान के प्रभाव से भगवान श्री राम को बाली को सामने से हराना असंभव था। यदि श्री राम बाली को सामने से हरा भी देते तो भगवान शिव का दिया हुआ वरदान असत्य सिद्ध हो जाता। इसीलिए भगवान श्री राम को बाली को छिपकर मारना पड़ा। यही इसका प्रमुख कारण है। क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी इक्ष्वाकु वंश के अधीन थी एवं उस समय अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र एवं राम के छोटे भाई भरत थे। अपने राजा की आज्ञा के अनुसार भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास में राक्षसों एवं अधर्मियों का वध कर रहे थे। राजा के द्वारा दुष्ट लोगों को दंड देना धर्म पूर्वक कार्य होता है। बाली ने अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण उसको दंड दिया जाना उचित था। इसीलिए भगवान श्री राम ने उसका वध किया। जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में सुग्रीव के पास पहुंचे तो उनसे उनकी मित्रता हो गई थी। इसीलिए दोनों ने मित्रता पूर्वक एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। जब सूर्यवंशी राजा एक बार वचन देते हैं तो उसके बाद उससे पीछे नहीं हटते थे, अन्यथा यह धर्म के विरुद्ध कार्य होता है। अपने पिता दशरथ की इसी वचनों का पालन करने के लिए प्रभु श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास ले गए थे। इसीलिए अपने मित्र सुग्रीव को दिए वचनों के अनुसार उनका बाली का वध करना निश्चित हो गया था, जिसे वो झुठला नहीं सकते थे। बहुत समय पहले लंका के राजा रावण एवं बाली के बीच भीषण युद्ध हुआ था एवं उसमें रावण की पराजय हुई थी। तब से रावण के क्षमा मांगने के बाद दोनों के बीच मित्रता हो गई थी। क्योंकि रावण ही माता सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले गया था, इसीलिए उनके ही मित्र से सहायता मांगना मूर्खता होती। इसीलिए बाली को मारकर किष्किंध्या के राज सिंहासन पर अपने मित्र सुग्रीव को बैठाना आवश्यक हो गया था। जैसे छोटा भाई के लिए बड़ा भाई पिता समान होता है, इसी प्रकार बड़े भाई के लिए छोटा भाई भी अपने पुत्र समान होता है। यदि छोटे भाई के भूलवशत कोई गलती हो जाती है तो उसे क्षमा कर देना बड़े भाई का कर्तव्य होता है।
लेकिन बाली ने क्रोध में आकर केवल अपने छोटे भाई सुग्रीव को भरी सभा में अपमान नहीं किया, बल्कि उसे ठोकरें मारकर देश से निकाल दिया था। इतना ही नहीं, बाली ने उसकी पत्नी एवं अपनी पुत्रवधू समान तारा को अपनी पत्नी बनाकर राजमहल में ही रखा। उनके भाई के जीवित होते ही वो तारा की इच्छा के विरुद्ध उसने उसे अपनी पत्नी बनाया, जो धर्म के अनुसार बिल्कुल अनुचित कार्य था। भगवान राम ने उसे मुख्यतः इसी अधर्म का दंड दिया। फॉर मोर प्लीज like, share and subscribe stories for you. जय श्री राम।